वाइफ अपने हस्बैंड से बोलती है कि आज सुनते हो मुझे नई साड़ी चाहिए, अम्मा जान से मंगवा दो। तो उसका घर वाला बोलता है पागल, अम्मा जान नहीं होता अमेजोन। तो ऐसे ही कुछ लोग भी होते हैं। अब सुबह सुबह हरिलाल जी उठे और अपनी वाइफ से कहने लगे कि आज मेरे पेट में गड़बड़ हो रही है। तो वाइफ ने बोला कोई बात नहीं, आज वाइन ले लो, ठीक हो जाएगा। हरिलाल शाम को टुन्न होके आया। वाइफ ने बोला ये क्या? बोले वही जो तूने बोला था कि आज वाइन ले लो, मैंने ले लिया। दोस्त हर चीज एडवांस हो रही है। एक लोग ने चिरकुट जैसे हो गए, चिरकुट लोग चल साला चिरकुट मिलेगा, ऐसे चिरकुट जैसे हो गए लोग। एक चिरकुट डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर साहब शरीर में जिधर भी उंगली लगाओ, जिधर भी उंगली लगाओ, जिधर भी उंगली लगाओ दर्द होता है। डॉक्टर साहब कहते चल अंदर, उसको अंदर ले गए, उसका सारे शरीर का एक्सरे ले लिया, चेकिंग किया, बोले कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोले नहीं सर जिधर भी उंगली लगाओ दर्द होता है। साला उंगली दिखा, उंगली देखा तो उंगली में फ्रैक्चर। अभी बात आ रही थी जैसे कि सर ने बताया कि बहुत सारे लोग हैं, जैसे अभी चाइना में डिग्रियां आने लगी, मतलब बहुत सारे ऐसे झोला छाप डिग्रियां मिलती है, झोला छाप डॉक्टर बन जाते हैं। अभी बीच का ही एक किस्सा है थोड़े दिन पहले का ही, मेरे एक दोस्त की दाढ़ दुख रही थी, उसके ऊपर कीड़ा लग गया था ऊपर वाली दाढ़ में। तो डॉक्टर के पास गया, बोले डॉक्टर साहब बोले ऊपर वाली दाढ़ पूरे कीड़ा खा रहा है, उसका कुछ करो ना। डॉक्टर बोलते चल अंदर, इंजेक्शन लगाया, नीचे की दाढ़ निकाल दी। तो बोले यार कीड़ा तो ऊपर लगा है, ये कीड़ा तो ऊपर वाली को खा रहा है, तूने नीचे की क्यों निकाल दी? बोला साला नीचे वाली जो वो जड़ के खा रहा। अब भाई साहब टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलेगा तो फिर ऐसे ही होगा। आपने बीच में नहीं सुना होगा, कुछ दिन पहले भी मैंने कुछ 4-5 साल पहले की बात है, न्यूज में आया, एक बंदा डॉक्टर के पास गया, बोले डॉक्टर साहब इधर प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर ने बोला किडनी फेल है, बोले निकालनी पड़ेगी। तो बोले निकाल दो, जब वही फेल गई है तो क्या करने का, निकाल दो। जब उठा 2 दिन के बाद उसको होश आया तो दर्द, बोले डॉक्टर साहब अभी दर्द नहीं गया। तो बोले किडनी तो निकाल दी, अभी काहेगा दर्द? तो बोले देखा, बोले वो किडनी तेरी राइट साइड की फेल थी, निकाल दी सारी लेफ्ट साइड। दोस्तों अभी बात यहाँ ये नहीं हो रही, बात इतना बड़ा रिस्क लेते हैं लोग चंद सिक्के कमाने के लिए। ऊपर वाली ताड़ की जाए, नीचे वाली निकाल दे। और भुगता कौन है? उनकी 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए इंसान को ही शिकार करना होता है। लेकिन यहाँ पे बात जब से बात 10,000 रुपए की आती है तो लोग कहते हैं मामा को पूछ, चाचा को पूछ, ताया को पूछ, उसको पूछ, फिर कटवा डाली सारी पूछ। 3 साल को भी पूछ, लेकिन पूछ के कटवा। दोस्तों ये दुनिया है, जब भी आप किसी से अच्छी सलाह लेने जाओगे ना, अब जैसे नारायण सर ने बताया, महेश सर ने बताया, बहुत अच्छा इन्होंने बताया कि एक बंदा, जो बंदा है स्कूटर पे, आपको कार की सलाह दे सकता है? जो बंदा सलाह गली से शहर में नहीं गया, तुम उसको पूछो चांद पे जाने का है, नहीं बताना, वो बताएगा। जिसने कभी श्रीनगर नहीं देखा उसको तुम पूछते हो श्रीलंका जाने का है, वो क्या बताएगा? अरे सवाल नहीं है तो ऐसे लोगों से लो जो ऑलरेडी कामयाब हो रहे हैं। हम 90% लोग इसलिए फेल हैं कि वो मामा चाचा के चक्कर में ही पड़े हुए। मामा जो बोलेगा, चाचा जो बोलेगा, हैं? मतलब तू गुनाह करती है यार, उसका भांजा बन। आज कोई भी बंदा आपको सही सलाह नहीं देता। दोस्तों आजकल के जमाने में 2 वक्त की रोटी जुटाना आसान है, लेकिन इंसानियत ढूंढना, वफादारी ढूंढना बहुत मुश्किल है। कोई भी बंदा आपको सही सलाह नहीं देगा। दुनिया हमेशा भटकाती है, और जब भी इंसान की ना सलाह बताई जाती है कि अच्छा काम कर ले। मुझे एक चीज बताओ, कोई ऐसा इंसान बैठा है जिसको ये बोले मेरे पास लास्ट 10,000 रुपये पड़े सर, अगर मैंने लगा लिए तो मैं कंगाल हो जाऊँ? तो भाई उसके लिए तो भाई परमात्मा ही रखा है, मैं क्या बोलूं। कभी भी आप पैसे को बचा नहीं सकते। आप 10, 20, 50,000 कुछ कर भी लोगे, धीरे धीरे आप थोड़ा दीमक की तरह लगे हुए आप उसको निकालने में खा जाओगे, चट कर जाओगे। लेकिन अगर आपने सही जगह पे इन्वेस्टमेंट कर दी तो दोस्तों आने वाली जनरेशन आपको याद करेगी, जैसे कि ग्राहम बेल को याद किया जाता है। 1895 में मोबाइल बनाया और बिका 2003 में जाकर, ये 100 साल से ऊपर समय लग गया।
वक्त लगता है दोस्त, कोई भी कभी भी कामयाबी की राह पर चलते हो, रातों रात कुछ नहीं होता। ऐसा आप सोचो कि आज मैं 10,000 रुपया कमा लूं और कल के कल 20,000 आ जाए, ऐसे नहीं हो सकता। इट इज वेरी इजी टू से कुकड़ू कुड़ू, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गिव एन एग। कुकड़ू कुड़ू बोलना बहुत आसान है, लेकिन अंडा देना बहुत मुश्किल है। मैं अपनी लाइफ के बारे में बताता हूं। आज से दोस्तों करीब 40 साल पहले एक गरीब परिवार में जन्म लिया। मुझे आज तक फील होता है मैं पता नहीं किस मिट्टी का बना हूं। मेरा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, ओ नेगेटिव। लोगों के बहुत कम, मतलब भगवान लाख आदमी बनाने के बाद अपने जैसे लोग बना। मैं दोस्तों अपनी हकीकत बताता हूं लाइफ की अपनी। मैं जब 28 साल का था तो पानी में डूब गया और 25 मिनट तक जिंदा रहा। क्या विश्वास किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। कैसे हो सकता है यार ये कि एक बंदा अगर सही सलामत है, जवान है और पानी में डूब जाए तो 8 से 10 मिनट तक जा सकता। वैसे 8 मिनट से ऊपर नहीं जाता, लेकिन एक 28 साल का बच्चा 25 मिनट तक पानी में रहा। इसलिए मैं कहता हूं विश्वास करना सीख जाओ, मिरेकल होते हैं भाई। 9 साल की उम्र का था, रात को दादा ने 11:30 बजे सब्जियों को खाना घर से निकाला। माँ बाप ने गोद में ले लिया, कंबल उड़ा दिया, रात कैसे कर दी। पर 9 साल की उम्र में दोस्त मैंने पहली बार मजदूरी की और 1 रुपया मिला। उस 1 रुपये ने मुझे ये सिखा दिया कि संजय धीमान तू सिर्फ एक है, एक, और अपनी वैल्यू बना। मेरे को दिमाग में ये चीज आ गई कि अगर 1 रुपये में इतना आकर्षण है, बहुत खुश था मैं, तो बाकी के जिस दिन 99 मिल गए उस दिन मेरी जिंदगी में कितना बदलाव होगा, कैसी जिंदगी होगी, कितनी एक्साइटमेंट होगी। पैसे की दोस्तों समझ लग गई। पढ़ाई के दौरान मुझे मजदूरी करनी पड़ती थी। मैंने फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट में काम किया, लोगों के घरों में काम किया, खेतों में काम किया, पशु भी चराए, सारे काम किए। और धीरे धीरे जिंदगी को स्टडी कर रहा था कि मुझे जिंदगी मेरे लिए कौन सा सही रास्ता है। दोस्त एक वक्त आया 10वीं क्लास में मेरे को ना टाइफाइड हो। मेरे साथ एक बंदा और बीमार हुआ। एक ही डॉक्टर, एक ही बीमारी, सेम डे बीमारी। आफ्टर 33 डेज वो बंदे की डेथ हो जाती है। डॉक्टर मेरे पास आता है, उसको तो कुछ हो गया, अभी मेरे को तो तेरे घर वाले नहीं छोड़ेंगे, अगर तुझे कुछ हो गया था। दवाई तो सेम चल रही थी, प्रॉब्लम भी सेम है, अब मेरा क्या होगा। मैं बीमार पड़ा था, मैंने हंस के बोला टेंशन ना ले, कुछ नहीं। बोले क्यों? मैं क्या मारना होता ना तो 25 मिनट पानी में जिंदा ना रखा। 2.5 साल का था। जब 2.5 साल का था तब कुछ नहीं हुआ, 15 साल का हो गया, वो नहीं मारेगा वो, तो दवाई ले, मैं ठीक हो जाऊंगा। कहता इतना कॉन्फिडेंस, मैं कहा यस तो दवाई ले। और दोस्त मैं आफ्टर 64 डेज के बाद ठीक हो। 11th कंप्लीट करने के बाद मैंने अपना घर छोड़ा, काम के लिए गया और 13 अप्रैल 1994 में मेरी आंख में चोट लगी। 6 मंथ तक मैं अंडरग्राउंड रहा। दिन की रोशनी जब भी देखता था आंखों से पानी निकलता था। रात लोगों की जब रात होती थी लोग सो जाते थे, मैं जाग जाता था। लोगों की सुबह होती थी, मैं सो जाता था। 6 महीने तक ऐसे हालात रहे। 6 महीने के बाद मैं गुजरात आया और यहाँ से अपनी असली कैरियर की शुरुआत की। आया था एक डॉक्टर के पास सिर्फ 2-4-10 दिन के लिए, लेकिन दोस्तों आज पिछले 24 साल से मैं यहाँ पर। एक बाहर का व्यक्ति आकर अगर गुजरात को, गुजरात वासियों को इतना समझ सकता है तो आपको यहाँ पे सिर्फ 1 हफ्ते के लिए आया था। 24 साल हो गए। शुरुआत की थी दोस्त यहाँ से, फिर वर्कशॉप से स्टार्टिंग की। गाड़ियों की सीटों पे सोए, खाने के लिए पैसे, अनाज नहीं होता था यहाँ पे। उस टाइम जब मैं आया था 2-3 रुपए किलो केला मिलते, केले खा के गुजारा किया, परवाह नहीं की। उसके बाद मैंने दोस्त अपना वर्कशॉप खोला यहाँ पे। जॉब करने के बाद 26 जनवरी 1997 मेरे पास 8-10 लड़कियों में काम करते थे। काफी मेरा अच्छा काम चलने लगा, मैं सेठ बन गया। काफी बात बोलते सेठ आया। उसके बाद मैंने 13 दिसंबर 1999 में शादी की और 2001 में मेरे घर में बेटा हुआ। और मेरे बेटे के होने में जब गुजरात में 2002 में दंगे हुए, उस टाइम मेरी वाइफ को टीबी।
खांसी हो गई, वो जा नहीं पाई करके मैं बाहर डॉक्टर के पास, और वो उसको 10-15 दिन खांसी अच्छी हुई और ठीक हुई। मुझे लगा कि अब जिंदगी खत्म। 2002 फरवरी की ये बात है, मैंने सोच लिया अब कुछ नहीं होगा, ये तो जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन कहते हैं कहते रात जब काली हो जाए तो सवेरा फिर तो मिलती है। मैंने वाइफ को हिमाचल में छोड़ा, 3 महीने बाद उसका कॉल आता है, मैं उसको मिलता हूँ जाके, तो मेरे को दोस्तों उसने एक प्लान शेयर किया जिस प्लान ने मेरी जिंदगी बदल दी, को कोई और नहीं दी सकता। और दोस्त मुझे कहते हुए ये बड़ी खुशी हो रही है कि मेरा जो प्लान हुआ था वो 26 अगस्त को प्लान होता है और 27 अगस्त सन 2002 की मेरी ज्वाइनिंग है। आज 15वें साल का पहला दिन स्टार्ट होता है। दोस्त 2005 में मैंने गुजरात के अंदर पहला अपना प्लॉट खरीदा, जिसके ऊपर घर बनाया। 2008 में मैं रहने को गया, लेकिन 2006 26 नवंबर 2006 को मेरे साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। रात के करीब 8 बजे 26 मिनट में मेरी गाड़ी ब्रिज के ऊपर से टूट गई, जिसमें पूरी फैमिली थी। वाइफ चिल्लाने लगी, मैं कहा टेंशन क्यों लेती है, सब साथ में तो है, जो होगा सब साथ में है, रोना किस लिए, रोना किस लिए, 2 बच्चे साथ में, तू साथ में, मैं तेरे साथ में, जो होगा साथ में ही जाएंगे, टेंशन नहीं। इतने में गाड़ी धड़ाम करके नीचे टकराई। वक्त कहते हैं ना भगवान ने जिसको रखना होता है ना दोस्तों, वो बड़ी से बड़ी जंग में भी रख लेता है। कुछ नहीं हुआ, माता की कृपा से बाहर आ गए। 2008 में मैंने ये बंगले में प्रवेश किया। 2010 के दिन 4 मई 2010 मंगलवार का दिन 3:03 पे 30 लाख रुपए का शेयर बाजार में लॉस। 30 लाख रुपए का, लोग पूरी जिंदगी इतना पैसा नहीं कमाते, मैंने 3 सेकंड ऐसे ही गवा दिया। और आज की डेट में मैं पर डे लाख रुपया खर्चा करता हूँ शेयर बाजार के ऊपर, पर डे। कम से कम 17 से 18 दिन महीने का शेयर बाजार खुला रहता है। मेरा काम होता है, मैं जब थोड़ा देर देखता हूँ, 2-5 मिनट देखता हूँ, वो 30 लाख दे के सीखा है ना, चल ये ले लाख डाल, और 10 दिन के अंदर 10% रिटर्न। मतलब नॉलेज कुछ भी बिना दुनिया मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। 2011-12 बिजनेस में काफी उतार चढ़ाव है। 2013 गया, थोड़ा सा स्टैंड हुआ। 2014 में मेरा एक दोस्त 1 करोड़ 4 लाख रुपए का करके और दोस्तों अब 2016 आपके सामने है। जिस इंसान के साथ जिंदगी में इतने हादसे हुए हैं, अभी बहुत सारे ऐसे बीच में, मेरे को डेंगू हुआ, मेरी वाइफ को एक ही दिन में मतलब डेंगू हुआ, हमको 1.25 लाख रुपया खर्चा है। मतलब ऐसे बहुत सारे हादसे हुए इस दौरान। इतनी सारी घटनाओं के बावजूद भी ये बंदा आज कंपनी की टॉप पोजीशन 6035 माइल करके आपके सामने हर बार सवाल किए और मैंने कैसे भी करके जिंदगी को जवाब दिया। आज मैं भी जिंदगी के साथ एक सवाल करना चाहता हूं कि लाख मुश्किलों के बावजूद भी हम मुकम्मल खड़े हैं। यार जिंदगी तू बता, तेरी मुश्किलें बड़ी थी या मेरे हौसले बड़े? लोगों के शेयर बाजार में पैसे चले जाते हैं। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर के अंदर या टीवी के अंदर आता है कि भाई उस बंदे ने सुसाइड कर लिया। लेकिन मेरे पास सबसे बड़ी बैक स्पोर्ट क्या थी दोस्तों? ड्यूस ऑफ, जिसने मुझे ये फील ही नहीं होने दिया। मैं थोड़ी देर के लिए एकदम स्तब्ध रह गई। फिर मन में एक चीज आई कि इससे 10 साल पहले क्या था तेरे पास? अरे 30 लाख गया नहीं, ये सोच तेरी औकात इतनी बड़ी हो गई है। अगर तू 30 लाख रुपया कमा सकता है तो कमा कितने सकता है, ये सोच हमने दोस्तों ये बड़ी सोच वाला बिजनेस है। जैसे कि पेरेंट्स हमें बताया था कि लोग शादी के समय जब हार माला गिरी तो बापू जी आए भी शादी में 100 रुपए की माला। मैंने यहाँ तक देखा है कि लोग जब बेटे की शादी करते हैं तो बेटे को कहते हैं ऐसे अंदर से हैंडल से टांग के लाते हैं, दे बेटा इसको झाड़ ले थोड़ा, एकदम तो मम्मा को बोल साफ सुथ करवा ले, तो इसको पहन लेना। क्या है ये कोट पहन, ये किसका है? ये मेरी शादी का। बाप ने भी उसी कोट में शादी, बेटा और कहता संभाल के रखना, मैं अपने पोते को भी इसमें लेके जाऊंगा। जैसे वाला शादी नहीं करने
मेरे पास 70 से प्लस सूट है और हर सूट की कीमत 10 से 12 हजार रुपये। कई बार सूट का नंबर भी 2-2, 3-3 साल के बाद आता है और मैं हर 15 दिन महीने का सूट सिलवाता रहता हूँ। ये क्या है दोस्त, ये जिंदगी मिली है सपने पूरे करने के लिए। यहाँ तक तो कोई ही पहुंचता है, जरूरतों और जिम्मेदारियों में भी लोग खत्म हो जाते हैं। यहाँ तक तो कोई पहुंचता है, लेकिन जो बंदा इनके चक्कर में ना पड़ के यहाँ तक पहुंचता है वो दोस्त, वो अपना इतिहास बना के जाता है। लोग सुबह उठते हैं शाम तक रोटी के चक्कर में पड़े हैं, सिर्फ रोटी 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 रोटी, बाद में वो भी साली पचती नहीं। जब बूढ़ा हो जाता है, शरीर काम छोड़ जाता है, मेहनत कर करके इतनी आंतड़ियां फेल हो जाती हैं, फिर वो भी नहीं पचती। दोस्त यहाँ बात रोटी की नहीं हो रही, यहाँ बात चोटी की हो रही। और ये सारी चीजें कोई नहीं बताएगा। आज आपने प्लान देखा है, जाके पूछोगे, मैं चाचा को पूछूंगा, मामा को पूछूंगा, रिश्तेदार को पूछूंगा, तो वो कभी भी आपको सही सलाह नहीं दे सकता। अगर सुल्तान मूवी आपने देखी है तो आपको पता है कि इसमें क्या क्या है। जिसने बेचारे ने कभी थिएटर का मुंह नहीं देखा उसको जाके पूछो, यार सुल्तान में जो लड़की थी उसका चक्कर सही में सुल्तान के साथ था कि नहीं, तो वो क्या बताएगा? वो बोलेगा मेरे को क्या मालूम, मेरी तो खुद ही भाग गई। दोस्तों मैं सच्चाई आपको बता दूं, लोग बहुत क्या बोलते हैं, उनका सही तरीके से दिमाग सही जगह पे नहीं चलता, गलत तरीके से चलता है। वो एक कहावत है कि कहते हैं, लोग कहते हैं कि गोरे चेहरे पर काला तिल हो, तो लोग कहते हैं ये किस्मत का जोड़ है। अब गोरा चेहरा है, यही तो होता है ना, किसी को इधर तिल होता है, किसी को यहाँ होता है, किसी को यहाँ होता है, तो बोलते हैं हाँ किसी को बहुत इधर है, इसको काला तिल है। कहते गोरे चेहरे पर काला तिल हो तो लोग कहते हैं ये किस्मत का जोड़ है, और काले चेहरे पर गोरा तिल हो तो कहते हैं तो कोड़ है। सोच बदल गई, सिर्फ रंग ही चेंज हुआ, सोच बदल गई। गोरे चेहरे पर काला तिल हो तो कहते हैं किस्मत का जोड़ है, पर काले चेहरे पर गोरा तिल हो तो कहते हैं तो कोड़ है। मर्द काला और गोरी हो तो कहते हैं वाह 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 वाह, ये तो राधा कृष्ण का जोड़ है, और औरत का भी मर्द गोरा हो तो कहते हैं ये तो रोज की माथा हो। दोस्तों आज का दिन आपके लिए, हम सब के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। आज फैसला लेने का दिन है। मेरी गारंटी है 10,000 रुपया तो आप बचा नहीं पाओगे। अगर आप इसमें नहीं लगाओगे तो आप बचा नहीं पाओगे, तो ये बात की गारंटी। जब मेरे को पहली बार प्लान हुआ था, मेरे दिमाग में था क्या, मैं हंस रहा था। भाई मैंने प्लान किया, मैंने सुन लिया जैसे तैसे, तो अभी क्या प्लान दिखाया मेरे को प्लान तो क्या था, एक कंपनी है जिसमें सिर्फ 2 लोगों को एजुकेशन दिलानी होती है, और जैसे जैसे लोग आगे एजुकेशन लेते हैं तो हमको पैसे आते हैं। तो मैं कहा हमें कंपनी पैसे क्यों देती है, क्योंकि हम 10,000 रुपया लगाते हैं। जैसे 10,000 की बात करी तो मेरे पास ऐसे लगे जैसे करके गोली चलेगी। अभी ये प्लान दिखाया मैंने, कितने पैसे थे, बोले बहुत पैसे आए। बोले कितने, बोले बहुत। मैं कहा कितने, बोले बहुत। मैं कहा कोई फिक्स तो होगा, कहती नहीं मेरे मन में एक चीज आई, मेरे मन में 2 चीजें आई कि 10,000 रुपया लगा के बहुत पैसे आते। बाकी चीज तो ठीक है, 10,000 का नाम सुना एक बार तो लगा झटका, लेकिन जब ये बहुत वाले पंखे हिलने लगे ना तो रात में नींद नहीं आई। दूसरे दिन अपलाइन मिली, जो एक्सपर्ट था बंदा, उससे मिले हम। जब उसने प्लान किया तो मैं प्लान देख के ना हंस रहा था। वो बोले जा रहा, मैं हंस रहा हूँ। बात मैंने सुना, बोले मेरे को क्यों हंस रहा है? मैं कहा सर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फंस गए हो और मुझे फंसाने आए। मुझे कहता तेरे पास मैं कहना किराए का मकान है, तो साइकिल है, साइकिल मैं कहना नहीं, ये 11 नंबर गाड़ी है। कहते तेरे पास स्कूटर है, मैं कहना नहीं स्कूटर नहीं है सर, कभी कभी खुद ही स्कूटर की तरफ दौड़ देता हूँ। कहते बाइक है, मैं कहता सर बाइक नहीं ली मैंने कभी, मेरे को बाइक चलाने नहीं आती। कहते कार है, कार मैं कहना नहीं। कहते कार खुद का, मैं कहना कुछ नहीं। कहते ना तेरे पास साइकिल, ना तेरे पास स्कूटर, ना तेरे पास बाइक, ना तेरे पास कार, ना तेरे पास खुद का घर, बोले तेरे पास है क्या? भूतली के
मैं तुझे फंसाने नहीं आया, तू फंसा, मैं तुझे छुड़ाने आया हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैं अपना घर पे जाके पूछ लेता हूँ, एक बार सलाह कर लेता हूँ। कहता किससे सलाह करेगा? मम्मी पापा से। क्या मम्मी तेरी जानती है C++ क्या होता है, C# क्या होता है, HTML क्या होता है, Dreamweaver क्या, एक्सेल क्या, पावरपॉइंट क्या है, जावा क्या, ब्लूटूथ क्या है, MS ऑफिस क्या, जानते हैं? मैं नहीं जानते। कहता फिर उनसे क्या सवाल होता है? हमसे सवाल होता है। तो बात ठीक लगी, मैंने कहा ठीक है देखता हूँ। पर दोस्तों सबसे ज्यादा एक ऐसा हादसा, एक ऐसा सीन मेरे साथ हुआ जिसने मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट किया। कहते थे जिसका बदलने का वक्त आ गया वो उसको जमाने में कोई नहीं रोक सकता। एक ऐसा क्या बोलते हैं लाफिंग सीन मेरे साथ हो गया जब मैं मम्मी को प्लान कर रहा था। जब मैं प्लान कर रहा था, धीरे धीरे प्लान कर रहा था, डैडी जी सोए हुए थे। जैसे ही मैंने बोला 8,190 6 लाख रुपया महीना, तो दोस्त उसी टाइम मेरे डैडी ने चादर फेंकी, बोले बेटा मेरी भी एंट्री डाल दे। दोस्त मैंने एक चीज सोची कि अगर एक सोया हुआ इंसान मेरे प्लान से इतना मोटिवेट हो सकता है, चादर फेंक के कहता है मेरी भी एंट्री डाल दे, तो जो जागता इंसान है उसकी क्या हालत होगी। ऐसे कर करके हमने प्लान करने शुरू किए। धीरे 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 रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सीधे पकड़ा लेगा बनना तो होए। तो दोस्त ऐसे धीरे धीरे सब कुछ होता है। फैसला लिया था, एक फैसले की वजह से एक सपना देखा था कि मेरे पास खुद का घर होना चाहिए, खुद का एक कार होना चाहिए, खुद का मेरा एक नाम होना चाहिए, मेरे पास बैंक बैलेंस होनी चाहिए। मैं कभी वर्ल्ड टूर पे जाके आऊँ, पासपोर्ट क्या चीज होती है, पासपोर्ट पहले के जमाने में क्या था, पासपोर्ट बनाना मतलब उसको ऐसे लगता था जैसे मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बनूं। ऐसा था ऐसा था। और दोस्त हमने पासपोर्ट मैंने दो बार बनवाया, रिन्यू किया, वो एक्सपायरी हो जाती है। और दोस्त इसी सिस्टम की बदौलत मैं थाईलैंड 2-3 बार जा चुका हूँ, मलेशिया जा चुका हूँ, मॉरिशस का टूर था जिस टाइम मुझे डेंगू हुआ, मैं नेपाल जा चुका हूँ, हिंदुस्तान के कोने कोने में हम घूमे हैं। और किसकी बदौलत? इस सिस्टम की बदौलत। लोग घूमने पे लाखों रुपया खर्चा करते हैं और हम घूमते घूमते लाखों करोड़ों कमा लेते हैं। यही फर्क है उनका। ये उन लोगों का बिजनेस है जो अपने ऊपर विश्वास करते हैं, जो अपने दम पे पूरी दुनिया में अपने नाम का झंडा फैलाना चाहते हैं। उन लोगों का बिजनेस है ही नहीं जो अपने बाप दादा की प्रॉपर्टी को ढूंढते हैं, बल्कि उन लोगों का बिजनेस है जो अपने बाप दादा को भी क्रॉस करना चाहते हैं। क्या है कोई आप में? यस दोस्तों, रास्ता आपके सामने है, फैसला आपने लेना है। इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक वो जो आपको खींचने वाले हैं, उनकी तादाद ज्यादा है, और दूसरे वो जो धक्का देंगे, शाबाश बेटा तू भी कर सकता है। ऐसा भी नहीं है कि दुनिया में सिर्फ खींचने वाले ही बैठे हैं, धक्का देने वाले भी बैठे हैं। आज आप यहाँ पे आए हैं, किसी ना किसी इंसान ने आपको धक्का दिया है। इस हॉल के अंदर भी कोई ऐसे शख्स आ रहे हैं जिन्होंने इस सिस्टम से लाखों करोड़ रुपया भी किया, लाखों लोगों को ज्वाइन करवाया, और आज पूरी दुनिया में उनके नाम का झंडा फैला हुआ है, और वो पूरी दुनिया में उनका बिजनेस है। धक्का उसने आपको दे दिया है। अब आपने अपनी जिंदगी को आगे निकेलना है अपने विश्वास के साथ कि आप आगे जा सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके फैसले के ऊपर डिपेंड करता है। रास्ता तो खुला है सबके लिए। मैं आपको एक लास्ट में एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। एक बार क्या होता है, अमेरिका के अंदर एक कैसीनो है बहुत बड़ा, उसके बाहर में एक भिखारी बैठकर बैठा है। वो सुबह 10 बजे बैठता है, 10 बजे से लेके बैठा रहता है, देखता है लोग आते हैं, मत्था मारते हुए चले जाते हैं, पर $1 तक उसको किसी ने दान नहीं किया। अब इतने में क्या हुआ, दिन के करीब 4 बज गए। अब उसको टॉयलेट बड़ी छोड़ किया। अब सोचता है यार सुबह से बैठा हूँ, 1 रुपए की बोनी तक नहीं हुई और $1 अभी तक नहीं मिला, और अगर मैं टॉयलेट करने चला गया तो क्या पता कोई सज्जन दानी आता मुझे देके चला जाता तो मेरा तो यार दिन खराब हो जाएगा। अब बेचारा रो रहा है, कुछ नहीं करके अब भगवान प्यार कर रहा, पर वो कुछ तो सोचता है। इतने में क्या होता है कि कैसीनो से एक यंग व्यक्ति निकलता है मेज को बदरा की तरह, और वैसे उसको देखता है और $1 जो है उसको उसके कटोरे में डालता है। अब वो उसको $1 तो मिल गया, कहता चलो दिहाड़ी पड़ी। अब वो भागते भागते उस टॉयलेट की तरफ जाता है, तो वहां टॉयलेट पे लिखा होता है पे एंड यूज, पैसा दो और इस्तेमाल करो। अब बड़ा परेशान करता है, सुबह से लेके 10 बजे से लेके 4 बजे तक बैठते बैठे $1 मिला है, वो भी सारा टॉयलेट करने में चला गया, तो अपनी तो की दिहाड़ी गई।
अब क्या करता है, फिर भगवान पे जाते हैं, यार कुछ तो वेट करते हैं, वेट एंड वॉच। इतने में एक व्यक्ति आता है, वो एक डॉलर डालता है, अंदर जाता है दरवाजा खोल के। अब वो टॉयलेट करके जैसे ही दरवाजा खोल के बाहर निकलता है, इससे पहले दरवाजा बंद हुए फटाफट जाके धक्का दे देता है और उसमें घुस जाता है। टॉयलेट करके बड़ा आराम कहता है, एक डॉलर कमाया आज। जैसे ही टॉयलेट किया उसके बाद बाहर आता है ना, उसका ख्यालात बदल जाता है। कहता है, यार बड़े बड़े लोग जाते हैं अंदर और दांव लगाते हैं, ये कायदे से देखा जाए तो ये डॉलर मेरा आज टॉयलेट में जाने वाला था। भगवान ने मुझे ये डॉलर दिया है, मौका दिया है, क्यों ना आज एक दांव मैं भी लगा के देखूं। उसकी जिंदगी की कमाई थी, वो उस दिन की कमाई थी, उसने बोला कोई बात नहीं, आज एक दांव मैं भी लगा के देखता हूं, या तो आर पार की लड़ाई होगी या कटोरा कार की लड़ाई, देखते हैं। और दोस्त बंदा कैसीनो में जाता है, कैसीनो में जाके एक डॉलर रख देता है और विद इन 30 सेकंड के अंदर 1 करोड़ रुपए का जैकपॉट होता है। जो बंदा 30 सेकंड पहले भिखारी होता है, आफ्टर 30 सेकंड वो बंदा 1 करोड़पति होता है। कहता है एक दांव और, अगले 30 मिनट बाद फिर 1 करोड़, कहता है एक दांव और, अगले 30 मिनट बाद फिर 1 करोड़, कहता है एक दांव और, ऐसे करके 5 दांव खेलता है और विद इन 2 मिनट वो बंदा 5 करोड़ का मालिक बन जाता है। अब बंदा जैसे 5 करोड़ का मालिक बनता है तो थोड़ा स्मेल आने लगती है, पता चलता है, न्यूज़पेपर में खबर फैल जाती है, टीवी में खबर फैल जाती है, मीडिया वाले आ जाते हैं, बधाई देते हैं, क्या बात है, कुछ चंद सेकंड पहले तू भिखारी था, कैसे तेरी ये जिंदगी बदली। कहता सिर्फ और सिर्फ 1 डॉलर ने मेरी जिंदगी बदली। कहता कैसे, उसने पूरी स्टोरी सुनाई। कहता बाहर बैठा था, बैठे बैठे 4 बज के टॉयलेट आई, सोचा मैं टॉयलेट चला गया तो शायद कोई दानी सज्जन जो है वो चला गया वापस, तो मेरे को मेरी दिहाड़ी खत्म हो गई। कहता मैंने वेट किया, 1 डॉलर मिला, बस 1 डॉलर मिला, फिर मैं ऐसे से टॉयलेट गया, फिर इस डॉलर से एक दांव लगाया जिसकी वजह से आज मेरे पास 5 करोड़ है। तो मीडिया वाले उसको कहते हैं कि क्या उस शख्स को तू थैंक्स बोलना चाहेगा जिस शख्स ने तुझे 1 डॉलर दिया? कहता नहीं, उसने तो मेरे पर दया की, उसकी दया की वजह से ही तो मैं जिंदगी भर उठ नहीं पाया, मुझे भिखारी समझा गया इसलिए मुझे 1 डॉलर दिया गया। मैं उसका थैंक्स कभी नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन हाँ उस शख्स का मैं जरूर थैंक्स कहना चाहूंगा जिसने मेरे लिए वो दरवाजा खोला। अगर उसने दरवाजा ना खोला होता, अगर उसने दरवाजा ना खोला होता तो आज मैं करोड़ों का मालिक नहीं होता, क्योंकि वहां मेरा 1 डॉलर जाने वाला था। दोस्तों आज थैंक्स गिविंग डे है। आज तक आपके कदमों ने बड़ी यात्रा की होगी, लेकिन सबसे सुखद और सबसे सफल यात्रा ये आज तक की रही है। उस बंदे का जरूर थैंक्स अदा करना, ज्वाइन करना या नहीं करना ये अलग मैटर है यार, पर उस बंदे को जरूर थैंक्स बोल देना जिस बंदे ने आपको घर से यहाँ तक बुलाया है और आपको यहाँ तक लेके आया है। आज आपके लिए सफलता के दरवाजे खुले हैं, अब जिंदगी आपकी है, फैसले आपके हैं। आपने देखना है कि आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं या पीछे सड़ना चाहते हैं, फैसला आपके हाथ में। आज रात को घर पे जाना, ड्यू सॉफ्ट की ये नहीं देखा जाता कि आपके पास डिग्री कितनी है, आप कौन से गांव के, कितने पढ़े लिखे हैं, आपके पास जमीन कितनी है, ये सब मैटर नहीं करता। इसमें ये देखा जाता है कि आपके अंदर जोश कितना है, जुनून कितना है, जज्बा कितना है, आपके अंदर का आगे बढ़ने का जज्बा कितना है। आप सपने देखते हैं, कुछ चंद सपनों की वजह से ही आप तरक्की कर सकते हैं। दोस्त आज घर पे जाना, दरवाजा बंद कर देना और पंखा देखना, अपनी छत पे देखना, आपको घूमते हुए पंखा नजर आए। रात को अगर आपको करोड़ों के सपने नजर आए और अगर आपके दिमाग में 2 ऐसे लोगों के नाम आए जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो ईमानदार हैं, जो सच्चे हैं, जो सच बोलते हैं, जो जिंदगी में तरक्की करना चाहते हैं, तो दोस्तों देरी मत करना, ये सिस्टम आपका इंतजार कर रहा है। फैसला लीजिए और आगे बढ़िए, हम इतना ही कहना है। मैं आज का प्रोग्राम यहीं पे वाइंड अप करता हूं। मैं फिर से एक बार जोरदार ताली के साथ धन्यवाद करना चाहूंगा आज की